इस डरपोक सिपाही ने सिगरेट जलाई, फिर जानबूझकर उसे बुझाया और हाथ ऊपर उठा दिया। दुश्मन स्नाइपर ने चमक देखी और अगले ही पल गोली उसकी हथेली को चीर गई। वो दर्द से करा, लेकिन साथ ही सैनिक उसे घेर कर बधाई देने लगे, क्योंकि जंग के मैदान में घायल होना ही घर लौटने का बहाना था। एक बूढ़े अनुभवी सैनिक ने तो और भी खतरनाक तरीका अपनाया। उसने गोली की नोक तेज की, बंदूक में डाली, बेल्ट दांतों में दबाई और अपनी ही हथेली पर गोली चला दी। दो कायर भर्ती इतने डरे सहमे थे कि उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों पर गोली चला दी, और एक जवान तो बहादुरी दिखाने के नाम पर जलती मशीन गन की नली पकड़ बैठा। मगर डॉक्टरों ने सबका भांडा फोड़ दिया और पांचों को भगोड़ा घोषित करके फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन चीफ अपने ही सिपाहियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उन्हें बाहर निकालकर दुश्मन के रहम पर छोड़ दिया। वहाँ का मंजर बेहद डरावना था। पहला सैनिक सफेद बनियान झंडे की तरह लहराकर रहम मांगने लगा। ये देखकर अपने ही साथी ने शर्म से तिलमिलाकर उसे गोली मार दी। दूसरा सैनिक ग्रेनेड फेंकते ही दुश्मनों की गोलियों से ढेर हो गया। तीसरा सैनिक गाते हुए मौत को गले लगाता है और अगले ही पल गिर पड़ता है। इन्हीं में एक था मानिक। वो भी आगे बढ़ा और दुश्मन की गोली उसके पेट में जा धंसी। तभी उसकी किस्मत पलट गई। भगोड़ों में से ही एक अनुभवी सिपाही ने मानिक की पहचान बदल दी और उसे कंधे पर उठाकर फील्ड हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मगर वहां भी आफत टलने वाली नहीं थी। जर्मनों का एक गोला अस्पताल की छत में आ अटका। नर्स से अनजाने में गलती हो गई। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा धीरे धीरे उसी गोले की ओर बढ़ गया। सब जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी अनुभवी सैनिक दौड़कर स्टील के कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और रबर की चादरों के बीच छिप गया। अगले ही पल गुब्बारा गोले से टकराया और भीषण धमाका हुआ। पूरे अस्पताल के चिथड़े उड़ गए। वो सैनिक किसी तरह बच गया, लेकिन मानिक के सिर पर लगी चोट से उसकी याददाश्त चली गई। बाद में एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर ले लिया। वक्त बीतते ही मानिक अपनी मंगेतर से मिला। जैसे ही नजरें मिली, औरत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।